डोली बेटा, माहीन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सख्त शर्मिंदा हूं उसके लिए। क्या क्या किया माहीन ने? क्या हुआ भाई साहब? बात यह है कि माहीन ने डॉली पर हाथ उठाने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन डॉली ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अम्मी, वो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बात का जिक्र करूंगी तो खामखा एक तूफान खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं खामोश ही रही। बेटी, तूफान के डर से तुमने शिकायत नहीं की हमसे? कहीं हमारा सर शर्म से झुकना है। ऐसी बेटियां तो माँ बाप के लिए फख्र का बाहिस होती हैं, और एक मैं बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी की वजह से आप लोगों के सामने शर्मिंदा बैठा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे बड़े हैं, मेरे अब्बू की जगह हैं, प्लीज ये सब मत कहें। मैं जानता हूं बेटा कि तुम मुझे अपने बाप की जगह देती हो, समझती हो मुझे अपने बाप की जगह, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे साथ जो रवैया हो रहा है माहीन की तरफ से, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना मैं इस रवैये को आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा। इसीलिए माहीन को यहां अपने साथ लेकर आया। माहीन, तुम्हें डॉली से माफी मांगनी है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है माहीन आपी से, ये तो मेरी बड़ी है, कोई बात नहीं। ज़ैनी, तुमने देखा मुझे किस तरह जलील किया? हाँ, तो आपकी हरकत भी तो ऐसी थी। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ैनी? यानी कि जो मेरी बेइज्जती हुई वो बिल्कुल सही थी और मैं गलत हूँ, बेइज्जती के काबिल हूँ मैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही कह रही। मुझे सब समझ आ रहा है ज़ैनी, जब से तुम्हारी शादी की बात चली है तुम्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं। जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है ना सबके सामने, तुम्हारी बेइज्जती होगी तो मैं पूछूंगी कि कैसा महसूस होता है। अगर डॉली का ऐसा कोई इरादा होता ना तो अब तक खामोश ना रहती। तुम बहुत भोली हो ज़ैनी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। उसने ये सब कुछ मुझे सबके सामने झुकाने के लिए किया है, ताकि मेरा सर उसके आगे हमेशा झुका रहे। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि वो यहाँ आकर कैसे खुश रहती है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हैं? आपको अंदाजा भी है आपकी इस हरकत की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो सकता है। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे ज़ैनी? हाँ, तो आप भी बस कर देना। आप तुम किस कदर सेल्फिश हो। तुम्हारी शादी की बात क्या चल गई, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। तुम्हें ये भी परवाह नहीं कि वहां ज़ारा नहीं आ सकती? क्यों? उसे क्या इशू होगा? अम्मी ने मुझे बताया है माही आपी का रिश्ता आया है और जुम्मे को निकाह है। जब वहां निकाह हो सकता है तो फिर यहाँ निकाह और रुखसती क्यों नहीं हो सकती? दिमाग खराब है तुम्हारा। उससे कौन करेगा शादी? ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप दोनों तो बचपन से ही एक दूसरों की खुशियों से जेलिस होते हैं, और अब आप डॉली की खुशियों से भी जेलिस हो रही हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको तो आदत हो गई है ना एक दूसरे से, हर किसी से बल्कि दुश्मनी निकालने की। कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो ज़ैनी? यही सच है। मैं उनसे हसद नहीं करती, मैं उनसे हर लिहाज में बेहतर हूँ। उल्टा वो हसद करती है मुझसे, और ये दोनों एक ही जैसी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि माही सामने से वार करती है और डॉली वो पीठ पीछे, लेकिन फितरत दोनों की एक ही है ज़ैनी। हाँ, तो फिर छोड़ देना उन दोनों को उनके हाल पर, खुद भी सुकून में रहे और हमें भी रहने दें। इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है। पानी जान, ये शर्म किससे मिल रही हो? किससे मिल रही हो? कौन है वो? अभी मानी जान प्लीज आप छोड़े मेरा को, एक बार उसकी बात तो सुन ले। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, ये सिला दिया हमारी मोहब्बतों का। अम्मी मैं वो खबरदार, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तुम्हारी जान खींच लूंगी मैं, समझ रही है? अम्मी मेरी बात तो सुन। चुप, मैं कह रही हूँ एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए मुझसे। अगर अब तुमने उस लड़के से की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा, आज के बाद इसका कॉलेज जाना बंद, इसका बाहर जाना बंद। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अब जा, मैं कह रही हूँ एक लफ्ज और नहीं। उठाओ जो मेरी नजरों के सामने से,
तने उसे तारा से ले जाइए, ले जाओ ना, इसे जान से मार दूंगी, ले जाओ उसे यहाँ से। चुप रहो। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? शादी वो 20 महीने। बेटा बात को समझने की कोशिश करो। मंजूर भाई बहुत उम्मीद लगा कर आए थे। मेरी अभी जॉब लगी है, मुझे सेटल होना है। तो क्या हुआ बेटा, सारी जिंदगी नौकरी ही तो करनी है। शादी हो जाएगी तो जैनी की किस्मत से अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेंगे। अम्मी ये सब कुछ आप कह रही हैं, आप तो सब जानती हैं ना। मैं भी तैयार नहीं हूं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने फौरन शादी का कह दिया। साथ मेरी बात गौर से सुना बेटा। बात दरअसल ये है कि एक छोटी सी बात पर ना माहीन और टोली में अनबन हो गई। गलत फहमी थी, माहीन गुस्से में आ गई और उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की डॉली को, जिसकी वजह से बात बढ़ गई। अब मंजूर भाई। अम्मी माहीन का दिमाग खराब हो गया, मैं अभी डॉक्टर से पूछता हूँ। अरे बस करो, बैठ जाओ आराम से। अम्मी उसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? रहना पड़ेगा साथ, खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़की वाले। अम्मी अब लड़की वाले हैं तो लड़के वाले भी हम हैं। अगर यही सब कुछ मैं उनकी बेटी के साथ करूं तो? बस बस साथ, और कुछ नहीं। इसी वजह से ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। बेटा अपने गुस्से पर ना काबू रखना सीखो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मंजूर भाई माहीन को साथ लेकर आए थे ताकि माफी दिलवाए। और तुम क्या चाहते हो बेटा, और क्या करें वो? बेटा लड़के वाले हम भी हैं और लड़के वाले वो भी हैं, लेकिन हम उनकी शराफत को झुटला नहीं सकते। अरे किसी वजह से माहीन गुस्से में आ गई, उसने ये हरकत कर डाली, लेकिन उसके रद्दे अमल में जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वो भी गलत है। मंजूर भाई का मुतालबा नाजायज नहीं है, और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। अब कुछ नहीं बोलोगे, आराम से बैठो और खाना खाओ। चलो बेटा, चलो शाबाश, बैठो, बैठ जाओ, खाना शुरू करो। चलो खाना। भाई इतना सब कुछ होकर मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। क्या बताऊं ज़ारा, माहीन आप की वजह से सब परेशान हैं यहाँ पे। लेकिन भाई अम्मी ने मुझसे कहा था कि माही अपने घर चली गई है उसामा भाई और अब्बू के कहने पर, और माही ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बताओ मैं क्या करूं इस सब में यार। अब्बू क्या कहते हैं इस बारे में? अब्बू ने तो शादी की बात की है वहाँ पर। अच्छा बात सुनो, तुम आ सकती हो? पता नहीं भाई। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और माहीन आप ही ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा यार। मैं टॉली को खोना नहीं चाहता। आपने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। डॉली आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने उसके लिए स्टैंड लेकर बहुत अच्छा किया है। शुक्र है तुम इस बात को समझी, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें नाराज़ कर दूंगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचें और शादी की तैयारियां करें। ठीक है, खुदा हाफिज़। तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाने में जरूर हाथ ज़्यादा करा है, लेकिन मेरे दिल में जगह तुमने बनाई है सनी। मोहब्बत खुद तक महदूद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि दो लोगों में शेयर करने से बढ़ती है।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैनी। Thank you so much. आप जाने लगे।